We have discussed about cathode rays. Okay, so now let's see the properties of cathode rays. कैथोड रेज क्या होता है, आपने देखा क्लास, कैथोड से रेज रेडिएशन से एमिट होती है, वो रेडिएशन से एनोड की तरफ मूव करती है. ओके, कैथोड रेज बेसिकली क्या है वो देखो क्लास. कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में देखोगे क्लास, ये डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज इमिट हो रहा था कहां से, कैथोड से. ये कैथोड और ये इधर एनोड. ओके, कैथोड एंड एनोड ये कनेक्ट किया गया नेगेटिव टर्मिनल से और इससे कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना. हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेडिएशन से यहाँ से इमिट हो रही है, ये रेज यहाँ से इमिट हो रही है, कैथोड है ये, और कैथोड से रेडिएशन से इमिट होकर एनोड की तरफ मूव कर रही है. ये कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज देखो क्या चीज है. ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. अगर इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इसका इमेज किधर बनेगा, एनोड की तरफ. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर? कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. Okay class, now second point, they are made up of material particles. They are made up of material particles. Okay, देखो अगर इनके पाथ में लाइट पैडल व्हील को प्लेस करोगे, लाइट पैडल व्हील, place the light paddle wheel in the path of cathode rays, what will happen? What will happen? कुछ होगा यहाँ पे. लाइट पैडल व्हील place in the path of cathode rays, it will rotate, it will rotate. Okay, so this activity indicates that the cathode rays are made up of some material particles. Cathode rays are made up of some material particles. Okay, now third point, they consist of negatively charged particles. अगर ये मेटेरियल पार्टिकल्स है तो क्या उस पार्टिकल पे कोई चार्ज है? यस, पार्टिकल पे चार्ज है. कैसे मालूम चला? पार्टिकल पे चार्ज है कैसे मालूम चला? इस पार्टिकल्स को मतलब इस रेज को पास किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया. यहाँ पर देखो ये नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है. ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रेडिएशन को पास कर रहे हैं. देखो ये रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मींस दैट कि द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज. इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है. चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है. देखो यहाँ पर opposite poles, opposite charges attract to each other, you know very well, है ना क्लास. ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये कैथोड रेज को पास करा हमने, कैथोड रेज को पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से. इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करने पे क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है. देखो डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर टुवर्ड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स पॉजिटिव plate of the electric field. It means that the cathode rays carry charge negative. Okay class, now they have penetrating effect. They have penetrating effect मतलब कि अगर इसके पाथ में अगर कोई बैरियर है, मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें तो देखो ये कैथोड रे इसको आर पार कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा. ये that means कि it has penetrating effect, penetration power है, आर पार कर सकता है. ओके, penetration effect यहाँ पर है. is that clear? penetration effect. So these are the properties of cathode rays. Properties of cathode rays. Any questions class? Hello sir. Yes.
सर ये समझ में नहीं आया सर, एक सर कैथोड रेज बनी कैसे सर, मैं समझ में नहीं आया सर। पिछला क्लास आपने लिया था नहीं लिया था? सर नो। ओके, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो लास्ट पिछली क्लास आप देख लो जरा सा। उसमें बेसिकली ये बताया था कि देखो ये आपका ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज मतलब ये थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल रॉड लिया। मेटल रॉड यहाँ पे क्या है, एक तो आपका ये मेटल रॉड है बेसिकली, ये मेटल रॉड जिसको हम यहाँ पे कैथोड कह रहे हैं, ये कैथोड है यहाँ पर। ओके क्लास, ये कैथोड यहाँ पर है, और ये देखो एनोड है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड उसको एनोड कहेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ उसको बोलेंगे कैथोड। एनोड एंड कैथोड दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड से इंसर्ट किए गए हैं डिस्चार्ज टिप के अंदर, और इस डिस्चार्ज टिप के अंदर गैस भी है। गैस का प्रेशर काफी कम है, वेरी लो प्रेशर, इसको वैक्यूम से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, वोल्टेज काफी हाई है। वोल्टेज यहाँ पे कितना अप्लाई किया गया, 10,000 से 20,000 वोल्ट, 10,000 टू 20,000 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। 10,000 टू 20,000 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिया गया है। तो थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशन यहाँ से इमिट हो रही है, कैथोड से रेडिएशंस कुछ इमिट हो रही है। देखो आप ये रेडिएशंस कैथोड, बेसिकली यहाँ पे मेटल रॉड लिया, मेटल रॉड्स के अंदर से कुछ पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मेटल रॉड के अंदर से कुछ पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जिसको हम कैथोड रेज कह रहे हैं। ये क्या है, कैथोड रेज। ओके, क्योंकि ये कैथोड से इमिट हो रहा है इसलिए इसको हम कैथोड रेज कह रहे हैं, इसलिए हम इसको कैथोड रेज कह रहे हैं यहाँ पर। ओके क्लास, कैथोड रेज कहते हैं यहाँ पर। आप एक सर्किट का बनाते हो तो उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है कि नहीं करता है? एक सर्किट जो बनाओगे उसमें चार्ज फ्लो करता है कि नहीं करता है? चार्ज फ्लो करता है क्लास, नहीं करता? बताओ, करता है सर ना? करता सर बिल्कुल। तो वैसे यहाँ भी देखो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। देखो आप ये चार्ज फ्लो कर रहा है। ये चार्ज बेसिकली कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जो कि ये मेटल रॉड यहाँ पे था उससे इमिट हो रहा है। उसी पे स्टडी किया जा रहा है कि कैथोड रेज है या फिर कुछ और है। तो कैथोड रेज तो बोल रहे हैं, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने पर मालूम चलता है कि एक्चुअल में कोई रेज नहीं है, बल्कि मेटेरियल पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, और ये पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है। और देखो यहाँ पे एक और मैंने एक फोर्थ पॉइंट नहीं बताया था आपको कि दे कॉज फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दोगे, जिंक सल्फाइड का लेयर एनोड के बैक में, तो यहाँ पे एक ग्लो करेगा, ये जो वॉल है ग्लो करेगा, जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे आप पिक्चर ट्यूब देखो, पिक्चर ट्यूब में क्या होता है, वही बिल्कुल इसी का कॉन्सेप्ट है। वो एक्चुअल में पिक्चर ट्यूब जो होता है टेलीविजन का, उसमें आपका CRT होता है, कैथोड रेज ट्यूब होता है, पर वहां भी रेडिएशन इमिट होती है, और स्क्रीन पे एक जिंक सल्फाइड का लेयर लगा होता है, ठीक है। तो ये रेडिएशन जब यहाँ से इमिट करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे इस वॉल पे, है ना, पिक्चर टिप के वॉल पे स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जिंक सल्फाइड का लेयर होता है, और ये ग्लो करता है। ग्लो करेगा तो वहां पे आपको पिक्चर दिखलाई पड़ती है, ठीक है। स्क्रीन आपको दिखलाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है, वही चीज यहाँ पर भी है। तो सेम कॉन्सेप्ट उसी का था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कैथोड रेज क्या है, तो मेटेरियल पार्टिकल है, और वो मेटेरियल पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने उसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है। आगे बात समझ में क्लास। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन यहाँ पे, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, thus the negatively charged material particle
constituting the cathode rays are called electrons. उससे क्या बोलेंगे हम? Electrons. आगे बात समझ में क्लास? हेलो? Yes. ओके, Yes, sir. वेरी गुड. Now, charge and mass of electron. Charge and mass of electron. है ना क्लास? चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा आपने नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, वो भी दोनों दिखेंगे यहाँ पे. देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव चार्ज, मतलब हम किसी चीज से रिलेट करेंगे. यहाँ पे प्रोटॉन से इसको रिलेट करेंगे, तो प्रोटॉन से रिलेट करने पर इस पे चार्ज कैसा आएगा? -1. -1 इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, एक यूनिट चार्ज यहाँ पे देखो, और इसका जो एब्सोल्यूट चार्ज, मतलब इसका जो एक्चुअल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होगा? -1.602 10⁻⁻⁻19 कूलम. चार्ज की यूनिट क्या होती है क्लास? यूनिट ऑफ चार्ज, डू यू नो? अरे यूनिट ऑफ चार्ज C. क्या होते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज, C. हाँ, C. कूलम. चार्ज की यूनिट कूलम. ओके, कूलम, इसको हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं. ओके क्लास, कूलम कहते हैं. यहाँ पे चार्ज की यूनिट कूलम है, कैपिटल C. तो यहाँ पे 1.602 10⁻⁻19 कूलम. This is the actual charge, absolute charge of electron. Is that clear? Now, mass of electron. Electron का mass कितना? Relative mass of electron. Relative mass of electron equals to what? 1/1837. The mass of an atom of hydrogen. Relative mass मतलब हम इसको रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं? तो हाइड्रोजन एटम से. हाइड्रोजन एटम के मास से कितना टाइम्स हैवियर, कितना टाइम्स हैवियर है क्लास? इलेक्ट्रॉन का मास. तो इलेक्ट्रॉन का मास देखो यहाँ पे 1/1837 टाइम्स हैवियर है. कितना टाइम्स हैवियर? 1/1837 टाइम्स, है ना, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर? एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है मालूम होगा क्लास आपको? अरे हाँ, One. मास 1 नहीं, एक्चुअल मास कितना उसका होता है? आप 1 में लिखते हो ना, ये तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है. AMU 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? बोलो. 1.66 into 10 to the power 10 to the power -24 gram. Okay, this is the mass, actual mass of hydrogen atom. 1 AMU आपका एटॉमिक मास है. ये देखो इसका एटॉमिक मास ग्राम में आ गया. ओके, 1.66 10 to the power -24 ग्राम. ओके, तो चलो यहाँ पे इस वैल्यूज को 1837 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? इसका एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का ये आएगा 9.11 10 to the power -28 ग्राम. 1837 से 1837 से डिवाइड करोगे इस वैल्यू को, कितना आ जाएगा? 9.11 into 10 to the power -28 ग्राम. और केजी में कितना आएगा? देखो क्लास यहाँ पे 9.11 into 10 to the power -31 kg. ओके, एनी क्वेश्चन क्लास? No, sir. यस. तो ये No, मास, sir. एब्सोल्यूट मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, और इसका रिलेटिव मास कितना है. ठीक है, एब्सोल्यूट मास एंड रिलेटिव मास. ओके, एब्सोल्यूट चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉन्स नाउ. एक इलेक्ट्रॉन को आप डिफाइन कर सकते हो. इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? Electron may be defined as a subatomic particle.
एटम का पार्टिकल है, सब एटमिक पार्टिकल विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कितना चार्ज कैरी करते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड द मास इक्वल टू 1/1837 of that of hydrogen. Is that clear? Hello? Yes, sir. डेफिनेशन क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? Yes. यस, बोलो। Sir, definition. डेफिनेशन फिर से बता दूं आपको। गुड, देखो डेफिनेशन यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये एटम का पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितना कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, बोलो। 1 यूनिट नेगेटिव One. चार्ज, मतलब 1 -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, Minus एंड 1. द मास इक्वल टू 1/1837। मास यहाँ पे तो ये मास कितना है, रिलेटिव मास है, रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 का है और इस पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वह कितना है क्लास, 1/1837। 1/1837 किसके मास से, तो हाइड्रोजन एटम के मास से इतना टाइम से आ गया है। ओके, तो 1/1837 of that of hydrogen atom. Okay class, so this is about electron, charge and mass of electron, the definition of electron. ये इसको डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके क्लास, आया समझ में? Yes, sir. Sir. ओके, so now we will discuss about discovery of proton. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग कुछ है तो। चलो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे एनोड रेस के बारे में। कैथोड से पढ़ लिया हमने, अब एनोड रेस की बात करेंगे। मतलब अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम्स क्या होते हैं क्लास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, हमने अभी डिस्कवरी किया नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी करा है। ये भी मालूम है कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। बोथ द पार्टिकल्स आर इक्वल, यानी कि आपने नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर ली क्लास, यानी कि हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी है, ठीक है। अब उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी करनी है, मतलब हमें प्रोटॉन्स की डिस्कवरी दिखानी है। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे देखो क्या है, ई गोल्डस्टीन। किसने किया था डिस्कवरी, ई गोल्डस्टीन ने किया था। किस चीज का, प्रोटॉन का। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने किया था, कब किया था, 1886 में। 1886. ओके, और यहाँ भी देखो कैसे किया, विद हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वैसे यहाँ पे भी देखो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। और बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैथोड रेज से, और यहाँ पे डिस्कवरी एनोड रेज से। ओके क्लास, एनोड रेज से किया गया। तो चलो अब अगली क्लास में बात करेंगे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना क्लास। Okay, sir. प्रोटॉन की डिस्कवरी अगली क्लास में बात करेंगे। फिर से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर लिया है,
इलेक्ट्रॉन के बेस पर कुछ असाइनमेंट सेंड कर देंगे आपको, से कर देना आप लोग, ठीक है। आज का लेक्चर नोट्स आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ओके Okay, sir. ओके, Yes, दैट्स sir. ऑल फॉर टुडे। Okay, sir. ओके, Okay, sir. Okay, sir. ओके।